कभी ध्यान दिया हो तो जो हमारे माता पिता होते हैं या और हमारे बूढ़े दादा दादी होते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि जब भी घर से कहीं जाओ ना तो भगवान को नमस्कार करके जाओ और जब घर में वापस आओ तब भी भगवान को आके उनका शुक्रिया अदा करो कि आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित वापस आने के लिए। उनके वो बच्चे थे जिन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उनकी क्या गलती है, आखिर बेचारा इंसान करे तो क्या करे, कैसे जिए वो अपनी जिंदगी। यहाँ प्रश्न तो उन लोगों से है जिन अथॉरिटीज ने उस प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी थी। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें अंदर तक झंझोड़ कर रख देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी खुद की जिंदगी ही हमारे हाथों में नहीं है। 12 जून 2025 ये तारीख भारतीय विमानन इतिहास में हमेशा एक स्मृति के रूप में दर्ज रहेगी। जिंदगी बहुत अप्रत्याशित है यार। आप छुट्टियों पर घूमने जाते हैं और आतंकी हमला हो जाता है। आप ट्रॉफी परेड देखने जाते हो और वहाँ भगदड़ मच जाती है। आप किसी काम या छुट्टियों के लिए फ्लाइट पकड़ते हो और वो क्रैश हो जाती है। आप किसी हॉस्टल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या खाना खा रहे हो और आपके ऊपर आकर प्लेन गिर जाता है। कुछ नहीं पता कि कब क्या कहाँ कैसे हो जाए। रोज घर लौट आना एक खुशकिस्मती है। अगर आप रोज अपने घर से जाते हो और वापस लौट आते हो तो खुद को बहुत खुशनसीब समझो। ये किस्मत हर किसी को नसीब नहीं होती। आपने देखा होगा घर के बड़े लोग कभी भी पूरे परिवार को कहीं भी एक साथ नहीं जाने देते। एक विमान में कहीं भी यात्रा करने की सलाह नहीं देते। क्यों? आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सुना होगा कि एक पूरी फैमिली थी जिसमें 5 सदस्य थे। तो 3 छोटे छोटे बच्चे थे और एक हस्बैंड वाइफ थे, डॉक्टर प्रतीक जोशी और डॉक्टर कामिनी जोशी। डॉक्टर प्रतीक जोशी 2016 में लंदन शिफ्ट हो गए थे और डॉक्टर कामिनी जोशी अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने वहीं से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था लंदन जाने के लिए। वो दोनों हस्बैंड वाइफ लंदन जाकर अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले थे और उन्होंने फ्लाइट में ही एक सेल्फी ली और वो अपने रिश्तेदारों को सेंड की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी और अचानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो उन्होंने इतने सपने देखे थे सभी राख में मिल गए। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बड़े सपने ही हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो जाते हैं। कोई पायलट बनकर अपना सपना पूरा करना चाहता था और कोई डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहता था। कोई लंदन सिर्फ इसलिए जा रहा था कि वो अपनों से मिल सके और कोई लंदन छुट्टियों पर घूमने के लिए जा रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता कि कब कहाँ और क्या हो जाए। आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो हमारे माता पिता होते हैं या और हमारे बूढ़े दादा दादी होते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि जब भी घर से कहीं जाओ ना तो भगवान को नमस्कार करके जाओ और जब घर में वापस आओ तब भी भगवान को आके उनका शुक्रिया अदा करो कि आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित वापस लाने के लिए। लेकिन वो लोग जो मासूम थे, जो बच्चे थे, जिन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उनकी क्या गलती है? आखिर बेचारा इंसान करे तो क्या करे, कैसे जिए वो अपनी जिंदगी? वो माता पिता क्या करें जो भगवान को नमस्कार करके आए थे? यहाँ प्रश्न तो उन लोगों से है जिन अथॉरिटीज ने उस प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी थी। क्या आप नहीं चेक कर सकते कि जिस आप प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे रहे हो उसमें कोई इश्यू है या नहीं है? ऐसा पहले 2024 में भी हुआ था। ये ऐसी ही घटना अभी कुछ दिन पहले भी होने वाली थी। जो लोग गए, जिनकी जानें गई, वो सिर्फ नाम नहीं थे, किसी की दुनिया थी, किसी का परिवार था, किसी का सब कुछ था। भगवान उन सभी की आत्माओं को शांति दे।